तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम बात करने वाले हैं हरितपुर अभयारण्य के बारे में। ये एक ऐसी जगह है जो हमारी इस मॉडर्न मशीन वाली लाइफस्टाइल को एक बहुत ही कमाल का और पूरी तरह से सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव दिखाती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ किसी एक जगह की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत ही गहरा अध्ययन है कि इंसान और प्रकृति के बीच का कनेक्शन आखिर हमारा फ्यूचर कैसे तय करता है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बड़े सवाल पर सोचकर देखिए, क्या होता है जब हमारी तकनीकी प्रगति हमारी सबसे जरूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ही कीमत पर होती है। हम अक्सर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और मशीनों को ही असली विकास मान लेते हैं, लेकिन इस अंधी दौड़ में क्या हम उस नेचुरल सिस्टम को नहीं खो रहे जो असल में हमें जिंदा रखता है? यही टेंशन, यही कश्मकश हमारी आज की इस चर्चा का बेस है। तो चलिए सबसे पहले अपनी आज की मॉडर्न लाइफ यानी हमारे शहरी जीवन की एक झलक देखते हैं। अगर हम आज के शहरों को देखें तो वहाँ लगातार एक भागदौड़ है, एक स्ट्रेस है। और इस क्राइसिस की शुरुआत कहाँ से होती है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से। हम जंगल साफ करके इंडस्ट्रीज बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के गुलाम बनते जा रहे हैं। इसका सीधा सा रिजल्ट क्या है? चारों तरफ फैला हुआ भयानक प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से पैदा होने वाली आग उगलती गर्मी। और सबसे आखिर में इन सब का बोझ हमारे ही शरीर पर पड़ रहा है, जो लगातार बढ़ती हेल्थ प्रॉब्लम्स के रूप में सामने आ रहा है। सच कहूं तो मॉडर्न बनने के चक्कर में हमने एक बहुत भारी कीमत चुकाई है। अब इस शहरी शोर शराबे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं हरितपुर अभयारण्य की उस शांति की तरफ जो आधुनिक मशीनों से बिल्कुल आजाद है। अब ये तुलना सच में थोड़ा हैरान करने वाली है। एक तरफ हमारा शहर है जहां हर तरह की सुख सुविधाओं के बावजूद पोल्यूशन है, चुभने वाली गर्मी है और हजारों बीमारियां हैं। और दूसरी तरफ है हरितपुर गांव। यहाँ बिजली या बड़ी बड़ी मशीनों की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ एकदम साफ पानी है, ताज़ी हवा है और एक नेचुरल ठंडक है ना कमाल की बात। एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से प्रकृति के करीब है, वो बिना किसी टेक्नोलॉजी के भी कहीं ज्यादा हेल्दी और आत्मनिर्भर है। लेकिन ये सब होता कैसे है? इसका राज छुपा है इनके कल्चर में। यहाँ पेड़ों को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें परिवार का सदस्य माना जाता है। और यही सोच इस पूरे इकोसिस्टम को चलाती है। जब आप पेड़ों को अपने परिवार की तरह प्यार और इज्जत देते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन किसी नियम के तहत नहीं, बल्कि एक फीलिंग के तहत होता है। और इस इमोशनल कनेक्शन का असर देखिए। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम इतना वाइब्रेंट है कि बिना एक यूनिट बिजली खर्च किए ये एकदम साफ पानी और फ्रेश हवा दे रहा है। सोचिए, हमारी शहरी दुनिया एनर्जी के पीछे भाग रही है और यहाँ ये नेचुरल सेंचुरी पूरी तरह से जीरो एनर्जी पर सबसे बेस्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम चला रही है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो जब शहर का कोई इंसान ऐसी जगह जाता है तो उसे कैसा लगता है? आइए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े होने का भ्रम टूटता है। जब कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले लोग अचानक इस शांति को महसूस करते हैं तो उन्हें एक गहरा धक्का लगता है। और वहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या हमारी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कभी भी नेचर की इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सच्ची नकल कर सकती है? हम शहरों में गर्मी से बचने के लिए एसी लगाते हैं, हवा साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर चलाते हैं, पर क्या ये सब मिलकर भी उस प्राकृतिक चक्र की बराबरी कर सकते हैं जो एक जंगल चुपचाप कर देता है? और इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है, और यही हमारे विश्लेषण का सबसे अहम पॉइंट भी है। शहर से आने वाले लोगों को ये एहसास हो ही जाता है कि प्रकृति वो जरूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम देती है जिसकी कॉपी टेक्नोलॉजी कभी कर ही नहीं सकती। आप चाहे कितनी भी बड़ी मशीन बना लें, लेकिन एक पेड़ जो जीवन और बैलेंस हमें देता है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो हमारे आने वाले कल को बचाने का एक ब्लूप्रिंट है। यहाँ से जो सोल्यूशन निकलता है वो सिर्फ एक गांव के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। ये ब्लूप्रिंट बहुत ही क्लियर है, जिसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, वनस्पतियों यानी हमारे पेड़ पौधों को बचाना, क्योंकि वही हमारे जीवन का बेस है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण की एक एक्टिव प्रैक्टिस करना, यानी प्रकृति की जिम्मेदारी खुद लेना। और तीसरा, जब हम ये दोनों काम करेंगे तो एक हेल्दी और लंबे समय तक टिकने वाला फ्यूचर अपने आप तय हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ही हमारे सरवाइव करने का सबसे बड़ा और अकेला रास्ता है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर पर्यावरण का ध्यान रखने से ही ये धरती एक स्वर्ग में बदल सकती है, तो फिर इस तथाकथित मॉडर्न लाइफस्टाइल की असली डेफिनेशन आखिर होनी क्या चाहिए? क्या सच्चा विकास वो है जो हमें मशीनों का गुलाम बना दे, या वो जो हमें वापस नेचर के साथ जोड़ दे? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि हमारे भविष्य का जवाब इसी सवाल में छुपा है।